महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर सुनेत्रा पवार को लेकर के लगातार हलचल तेज है। आज सुनेत्रा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी, अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी में बड़ा फैसला हुआ है। सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचने वाली है। एनसीपी विधायक दल की बैठक में बड़ा ऐलान होगा। एनसीपी विधायक दल की बैठक में अहम ऐलान होने वाला है। बैठक के बाद शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण की संभावना है। इस बीच राहुल पुजारी ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हमारे साथ में। राहुल, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये दुख की घड़ी है पवार परिवार के लिए, लेकिन इस बीच सियासत में जरूरी है कि कंटिन्यूटी बनी रहे, और उसी को देखते हुए सुनेत्रा पवार जो दुख की इस समय असीम घड़ी से गुजर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको अपने दिल को मजबूत करना होगा। शपथ आज लेनी होगी। जैसे कि हम 2 दिन पहले से ही ब्रेक कर रहे थे और ये प्राइम न्यूज पे ही ब्रेक किया था कि सुनीता पवार ही डिप्टी सीएम बनेगी, और पूरी तरह से 100% माहौल लगता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, आज 2 बजे की विधायक दल की बैठक है एनसीपी की। 2 बजे के बाद औपचारिक रूप से ऐलान किया, वैसे ऐलान हो चुका है कि सुनीता पवार 5 बजे शपथ ग्रहण करेंगी, लेकिन औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा 2 बजे के बाद कि और पहली महिला डिप्टी सीएम बनने जा रही है महाराष्ट्र की सुनीता पवार। तो ये मोहर पूरी तरह से प्राइम न्यूज ने लगाई थी, और प्राइम न्यूज की पूरी तरह से 100% मोहर लगती हुई नजर आ रही है पूजा। तो ये जो दुख का अंबार जब उनके ऊपर फूटा था, उनके से बात की जा रही थी जब कि आप क्या बनेंगी, तो बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुई, क्योंकि उनका कहना था कि इस दुख की घड़ी में मैं शपथ ग्रहण नहीं कर सकती, अभी मेरे 13 दिन भी पूरे नहीं हुए अजीत जी को जाते हुए। तो लेकिन किसी भी तरह उनको राजनीतिक के विडंबना की बात है, देखिए कुछ भी हो सकता है, तो उनको जल्दी जल्दी में तैयार किया गया और 5 बजे शायद शपथ ग्रहण कर सकती हैं पूजा। बिल्कुल राहुल, इस दौरान देखिए ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि मौके की नज़ाकत भी है, और ये समझना भी ज़रूरी है कि किस तरीके की परिस्थिति से पवार परिवार इस समय जूझ रहा है। पार्थ पवार की बात करें तो उनका क्या स्टेटमेंट रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? हालांकि वो अपने पिता के तमाम जो अंतिम रिचुअल्स हैं उसमें भी वो व्यस्त होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कोई स्टेटमेंट उनका आया है? देखिए, पार्थ पवार कुछ भी प्रेस में बोलने के लिए मना कर दिया, लेकिन पार्थ पवार इसलिए भी नहीं बन सकते थे कि पार्थ पवार पे जमीन घोटाले का वो चल रहा था। 2,000 करोड़ का जमीन घोटाले का उनके पर आरोप था, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं वहीं उनकी पार्टी में विरोध हो जाता, और बीजेपी ऐसा कोई भी नहीं चाहती कि आने वाले टाइम में डेंट लगे। बीजेपी हमेशा साफ सुथरी छवि वाले लोग को ही लिया करती है, तो पार्थ पवार का सवाल नहीं उठता था। और प्रफुल्ल पटेल और ये लोग जो अगर आते तो शायद परिवार मतलब पवार परिवार में ही विरोध होता, और मेन परिवार जो पावर है पूरा कहीं ना कहीं शरद पवार और अजीत पवार के परिवार से ही आना था। तो उसमें सबसे अच्छी कैंडिडेट अगर मानी जा रही थी तो सुनीता पवार ही मानी जा रही थी, और ये हमने ब्रेक भी किया था। तो सुनीता पवार सबसे प्रबल दावेदार थी, इसलिए सुनीता पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। जी पूजा। राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए राहुल पुजारी जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि शपथ ग्रहण शाम को 5 बजे। हालांकि इस बात का औपचारिक ऐलान ही अब होना बाकी रह गया है। संभावना तो शुरुआत से ही जताई जा रही थी कि सुनेत्रा पवार ही वो चेहरा होंगी जो परछाई की तरह अजीत पवार के साथ में चली, और अब जो है उनकी जगह पर सियासत की बागडोर भी संभालती हुई नजर आएंगी।